पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने के लिए लॉन्च किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के लोगो को किसने डिजाइन किया था? वो दो फौजी जिन्होंने इसे डिजाइन किया, उसके पीछे पूरा मकसद क्या था, आखिर डिजाइनिंग में कितनी मेहनत लगी और क्या प्लानिंग थी। आज ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है और भारत की सरकार भी अपने अलग अलग डेलीगेट्स को अलग अलग देशों में भेजकर यह बता रही है कि आखिर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना कितना जरूरी था। आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए लॉन्च किए गए इस ऑपरेशन के लोगों को डिजाइन करना भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि आखिर लोगो ऐसा हो जिससे साफ नजर आए कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। तो इसे डिजाइन किया भारत के दो फौजियों, लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह। इन दोनों को जिम्मेवारी दी गई इस लोगो को डिजाइन करने की। और आज जो लोगो आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर, अपने मोबाइल्स पर, जहां जहां भी ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है वहीं ये लोगो नजर आता है। और इसमें खास बात क्या थी कि सिंदूर को ऐसे उकेरा गया था मानो हमें समझ आ रहा हो कि हमारी मां बहनों के सिंदूर के साथ आतंकियों ने क्या किया था और हमें उसका बदला लेने के लिए क्या करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। मेरा नाम है दीपक खजूरिया। ऑपरेशन सिंदूर, उसके लोगो और उसके डिजाइन की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन वादी में जिस तरह 4 आतंकियों ने कोहराम मचाया और नाम पूछकर, धर्म पूछकर महिलाओं को छोड़ दिया और उनके पतियों को, बेटों को, भाइयों को और पिता को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि कहीं ना कहीं सिंदूर उजाड़ दिया। मतलब मेरे बेटे का बचा लो। हम बचा देगा। सनातन धर्म में सिंदूर का बहुत महत्व है। जब भी हम अपनी बेटी को ब्याहते हैं तो कहीं ना कहीं सिंदूर जो उसकी मांग में जाता है वही उसके अगले जीवन का पूरा पूरा प्रतीक होता है। यानी कि सनातन में एक महिला का, एक बेटी के 2 जन्म माने जाते हैं। जब तक उसकी शादी होती है और उसके बाद का जो उसके जीवन का हिस्सा होता है वो सिंदूर के दम पर ही जीती है। और उस सिंदूर को अगर कोई उजाड़ता है तो सनातन धर्म में उसकी सजा क्या हो ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया। पाकिस्तान में चल रहे 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया और जब पाकिस्तान ने उसका रिएक्ट किया तो हमने जबरदस्त रिटेलिएट करके उनके कुछ सेना के कैंपों को भी निस्तनाबूद किया जहां से उन्होंने हमारे ऊपर गोलीबारी की। अब ऑपरेशन सिंदूर की जब प्लानिंग भारत सरकार ने की तो उसमें सबसे बड़ा रोल था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सुझाया। उन्हें लगा कि जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है उन्हें हम मिट्टी में मिला देंगे और उसके लिए सिंदूर ही नाम सबसे बेहतर नजर आया। जब यह फाइनल हो गया कि सेना जो ऑपरेशन करेगी पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी कैंपों पर, तो इसका नाम रखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। जब भी सेना कोई ऑपरेशन करती है, चाहे वो कारगिल में अपनी इलाकों को छुड़ाने के लिए हो या 1971 में बांग्लादेश की मदद करके अलग देश बनवाने के लिए, हमेशा किसी न किसी ऑपरेशन का कोई ना कोई नाम रखा जाता है। जैसे कारगिल का नाम ऑपरेशन विजय था, वैसे ही इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। अब ऑपरेशन सिंदूर नाम तो रख लिया, मगर कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक लोगो भी बहुत जरूरी था ताकि वो लोगो सदियों तक चलता रहे और जब जब कोई आतंकी उस लोगों को देखे तो याद आए कि आखिर हमने सिंदूर उजाड़ा था और उन्होंने हमें उजाड़ दिया। पाकिस्तान भी ये याद रखे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों लॉन्च हुआ था। तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि ऑपरेशन सिंदूर का लोगो कैसा हो। अब इसकी जिम्मेवारी सेना ने अपने 2
बहुत ही स्मार्ट डिजाइनर्स को दी। वो डिजाइनर्स थे लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह। इन दोनों को जिम्मेवारी दी गई कि आप ये लोगों को डिजाइन करिए। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के लिए बहुत कम समय था, यानी कि 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को होना था, और जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तब तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने MEA के स्पोक्स पर्सन के साथ साथ हमारी 2 लेडी फीमेल ऑफिसर्स ने आना था, उससे पीछे लोगो भी जाहिर होना था। तो जब हम ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पीछे लोगो आएगा तो समय बहुत कम है, तब तक आपको लोगो डिजाइन ही नहीं करना है, अप्रूवल भी लेना है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद नाम ऑपरेशन सिंदूर सुझाया हो तो फिर अप्रूवल लोगो का भी उन्हीं की तरफ से आना था। इसलिए बहुत कम समय था, मगर लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और उनके साथ हवलदार सुरेंद्र सिंह इस काम पे लग गए। जब सेना ये तैयारी कर रही थी कि आखिर पाकिस्तान में घुसकर कहां-कहां आतंकी कैंप्स को ध्वस्त करना है, उसके लिए कितने पायलट्स चाहिए, कितने जेट्स जाएंगे, बैकअप के लिए कितने विमान चाहिए और पूरी सेना किस तरह से सीमा पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैयार रहेगी, उस समय ये दोनों बहादुर फौजी इस काम में लगे हुए थे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो कैसा होगा। पहले ये फाइनल हुआ कि काले रंग में ऑपरेशन सिंदूर कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। फिर इन दोनों डिजाइनर्स ने अपना दिमाग लड़ाया और ये सोचा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च क्यों हो रहा, क्योंकि हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए। तो जब सिंदूर का पहला ओ आएगा, उसमें हमें एक कटोरी में सिंदूर शो करना है। जो नॉर्मली आपने देखा होगा हर एक घर में कहीं ना कहीं एक ये छोटी सी कटोरी होती है, वो पीतल की हो या चांदी की हो या स्टील की हो, जिसमें सिंदूर रखा होता है। अगर आप उसको हटाएंगे तो वो ओ बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा, सिंदूर से भरी हुई एक छोटी सी कटोरी। मगर अगले ओ में आपको सिंदूर बिखरा हुआ नजर आएगा। वो इसलिए कि वो सिंदूर जिसका हमारे धर्म में बहुत ही महत्व है, भारत में बहुत महत्व है, उस सिंदूर को बिखेर दिया, उजाड़ दिया। तो अगले ओ में वो बिखरा हुआ सिंदूर नजर आता है, जो सिंदूर नहीं, असल में वो खून है जो बैसरन वादी में 22 अप्रैल को बहाया गया आतंकियों द्वारा। और वो आतंकी पाकिस्तान की शहर पर वो हमला करने आए थे। तो कहीं ना कहीं इसे डिजाइन करने में इन दोनों फौजियों ने पूरी दिमाग से मेहनत भी की और दिमाग भी लगाया, डिजाइन भी की, और फाइनली फिर ये तैयार हुआ। सबसे पहले ये गया आर्मी चीफ के पास। जब उन्होंने इसे अप्रूव किया तो फिर CDS के पास गया। CDS के बाद रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को ये दिखाया गया और प्रधानमंत्री को ये लोगो बेहद पसंद आया और उन्होंने इसे फाइनली अप्रूव कर दिया। जब ये लोगो अप्रूव किया गया तब तक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका था, यानी कि ये फाइनल हो गया था कि ऑपरेशन सिंदूर किस दिन करना है। और बहुत कम समय पहले ये ऑपरेशन लोगो लॉन्च हुआ था। और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 और 7 मई की मध्य रात्रि और 7 मई को सुबह हमारी MEA के स्पोक्स पर्सन के साथ साथ विंग कमांडर वोमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे देश को बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया है। तो पीछे जो लोगो चल रहा था, उस लोगो को डिजाइन करने में हमारे यही 2 फौजी अफसरों का दिमाग था और मेहनत थी। तो ऐसे फाइनल हुआ ऑपरेशन सिंदूर का लोगो। और जब जब ऑपरेशन सिंदूर जब तक चलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ सस्पेंड है, खत्म नहीं हुआ, तब तक ये लोगो चलेगा और सदियों सदियों तक जब तक ऑपरेशन सिंदूर का नाम आएगा यही लोगो चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, इनका ऑपरेशन सिंदूर के लोगो में अपना योगदान है। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक, फॉलो और शेयर करिए और हमें बताते रहिए कि आप हमसे कैसी स्टोरीज देखना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद।